Okay, good evening everyone. Welcome to Skillbook. I am Meenu. So let's do some other questions based on employability skills. चलिए शुरू करते हैं. Question number 34. Elevator pitch means a quick introduction. Elevator pitch का मतलब है quick introduction. It means dash the time taken to ride on an elevator from the bottom to the top of the building. क्या ये ऐसा टाइम है जो एलिवेटर को चाहिए नीचे से लेके ऊपर तक बिल्डिंग में जाने का? इंट्रोडक्शन गिवन इन एन एलिवेटर. एलिवेटर इज ऑल्सो अ लिफ्ट. क्या वहाँ पे इंट्रोडक्शन देना आप एलिवेटर पिच उसको मानते हैं? अ डल इंट्रोडक्शन, बेकार सा इंट्रोडक्शन है, क्या उसको मानते हैं? या नन? तो इसका सही जवाब है नन, क्योंकि एलिवेटर पिच होता है आपका क्विक इंट्रोडक्शन. यहाँ पे कुछ भी सूटेबल आंसर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 35. इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना इन अ स्मार्ट एंड पावरफुल वे, एक स्मार्ट और पावरफुल तरीके से, इन जस्ट 30 सेकेंड, सिर्फ 30 सेकेंड्स में, उसको क्या कहेंगे आप? एलिवेटर पिच, ब्रीफ केस, स्पीच या क्विक कॉल? तो उसका सही जवाब है एलिवेटर पिच. उसको हम एलिवेटर पिच कहेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36. द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार बार पूछा गया जो क्वेश्चन है इन एन इंटरव्यू इज, जो इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है वो क्या है? टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में मुझे बताइए. फीडबैक, आपका क्या फीडबैक है? व्हाट इज़ क्वारंटीन, क्वारंटीन क्या होता है? हम सबको पता है कोविड के टाइम पे क्वारंटीन हम सब रहे हैं घर में. वेयर इज़ माई पेन? तो ऑब्वियसली जब इंटरव्यू लिया जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, तो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए. सो ये क्वेश्चन हम अक्सर पूछते हैं. द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन 37. थिंग्स वन मस्ट नॉट, just give me a second. Yeah, 37. Sorry for that. Let's move on. Question number 37. Things, चीज़ें, one must not do during an interview, जो आपको नहीं करना इंटरव्यू के दौरान. क्या है वो चीज़ें? रिपीट थिंग्स मेंशन्ड इन द रिज्यूमे, आपको वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी जो रिज्यूमे में ऑलरेडी लिखी गई हैं. टॉक अबाउट वंस वीकनेस, एक कमज़ोरी के बारे में, अपनी कमज़ोरियों के बारे में. मेंशन टू मैनी हॉबीज़, बहुत सारी हॉबीज़ के बारे में. या ऑल ऑफ द अबव, या ये सारी बातें. तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है. थिंग्स वन शुड नॉट डू, जो आपको नहीं करना इंटरव्यू के दौरान. तो ये सारी ही बातें आपको नहीं करनी. तो ऑल ऑफ द अबव, ना आपको बार बार अपनी हॉबीज़ के बारे में ज़्यादा बताना है, ना बार बार रिपीटिशन करना है, ना अपनी कमज़ोरियाँ ज़्यादा बतानी हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. थिंग्स, चीज़ें, वन मस्ट फॉलो, जो इंसान को फॉलो करनी चाहिए, वाइल अटेंडिंग एन इंटरव्यू, जो इंटरव्यू के दौरान अटेंड करना हो. तो क्या बातें याद रखेंगे? बीइंग कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होना. गिविंग अ फर्म हैंडशेक, एक अच्छा सा हाथ मिलाना. ग्रीट एंड थैंक फॉर्मली, थैंक यू कहना, ग्रीट करना. या ऑल ऑफ द अबव, या ये सारी बातें? तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे आपको कॉन्फिडेंट होना है, थैंक यू भी बोलना है, एक प्रॉपर हैंडशेक भी करना है. ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए. तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब आपको देंगे. क्वेश्चन नंबर 39. ओके, फीडबैक मीन्स, फीडबैक का क्या मतलब है? शेयरिंग व्हाट वेंट वेल, आप शेयर कर रहे हैं जो अच्छा गया है. ऑफरिंग सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, आप सजेशंस दे रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए. हाईलाइटिंग द गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं. या ऑल ऑफ द अबव. तो जब फीडबैक दिया जाता है तो ज़्यादातर सजेशंस होते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए. सो बी यहाँ पे सही जवाब है. किसी भी फीडबैक को आप नेगेटिव ना लें, क्योंकि वो आप ही की इम्प्रूवमेंट के लिए होता है. और अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो आप सक्सेसफुल स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं. जल्दी से जल्दी सक्सेस आपके पास आएगी, लेकिन हमें पहले एक्सेप्ट करना है कि हमारी गलतियाँ क्या हैं और कैसे उसको ओवरकम करें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. बर्गर फीडबैक क्या होता है? हाईलाइटिंग गुड एस्पेक्ट्स, अच्छी बातों को हाईलाइट करना, सजेशंस देना और अच्छे एस्पेक्ट्स पे ख़त्म करना. या हाईलाइटिंग बैड एस्पेक्ट्स, बुरी बातों को हाईलाइट करना, कमेंट देना या ख़त्म करना अच्छी
एस्पेक्ट्स पे। हाईलाइटिंग गुड एस्पेक्ट्स, अच्छी चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। प्रोवाइड कमेंट्स, कमेंट्स को दे रहे हैं। क्लोजिंग विद गुड एस्पेक्ट्स, और बंद कर रहे हैं आप अच्छे एस्पेक्ट्स के साथ। हाईलाइटिंग गुड एस्पेक्ट्स, क्या आप हाईलाइट कर रहे हैं अच्छी बातों को, सजेशंस दे रहे हैं, और बंद कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन बैड एस्पेक्ट्स के साथ, मतलब बैड चीज़ों के साथ। तो सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर ये है। बर्गर फीडबैक का मतलब है अच्छी बात से अच्छे एस्पेक्ट्स को आप हाईलाइट कर रहे हैं, सजेशंस भी आप दे रहे हैं, और अच्छे एंड पे ही, अच्छी ही कॉन्वर्सेशन पे ही, अच्छे सजेशंस पे ही, अच्छे एस्पेक्ट्स पे ही आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन, हर एक चीज़ जो किसी इंसान के बारे में, अबाउट बारे में, ऑन द इंटरनेट, जब इंटरनेट पे दिखती है आपको, लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी, तो हम इनको क्या कहेंगे? ऑनलाइन प्रोफाइल, या डिजिटल फुटप्रिंट कहेंगे, या उन्हें सोशल मीडिया कहेंगे, या इकोसिस्टम कहेंगे, या हम उन्हें नेटवर्किंग कहेंगे? तो किसी के प्रोफाइल के बारे में जब बात हो तो वो ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। तो ए इसका सही जवाब है। हम ये सब आम तरीके से देखते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। तो जब आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जब उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, वो डिजिटल फुटप्रिंट होता है। क्वेश्चन नंबर 42। हायरिंग कंपनीज, जो कंपनीज आपको जॉब दे रही हैं, चेक द कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट्स की ऑनलाइन प्रोफाइल को चेक करते हैं टू एसेस देम, कि हम उन्हें जज कर सकें क्या ये बात सही है या ये बात गलत है। तो हायरिंग कंपनीज चेक तो करते ही हैं, जो भी आपका ऑनलाइन स्टेटस रहता है, ऑनलाइन आपकी पिक्स रहती हैं, वो ज़रूर उसको वेरीफाई करते हैं और ये बात सही है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी अपलोड करें वो आपके करियर में भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। आप देखिए, आपका प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, आइडेंटिफाई मतलब पहचानिए, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जहाँ से जॉब्स वगैरह की इंफॉर्मेशन निकल सके या कुछ भी रिलेटेड टू योर ऑफिस हो, वो कौन सा है? क्या वो फेसबुक है, क्या वो स्नैपचैट है, लिंक्डइन है, या व्हाट्सएप है? तो वो लिंक्डइन है, जहाँ से आप नौकरियों के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, आपको कॉल भी आता है, एम्प्लॉयज़ भी आपसे बात कर सकते हैं। तो दैट इज़ लिंक्डइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, लेट मी स्क्रॉल दैट, गिव मी अ मोमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स, पहचानिए एस्पेक्ट्स को ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट दैट लिंक्डइन कवर्स। वो वाले एस्पेक्ट्स आप पहचानिए जो कि, सी क्वेश्चन को समझिए, आइडेंटिफाई पहचानिए वो एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट दैट लिंक्डइन कवर्स, जो लिंक्डइन कवर कर रहा है। तो क्या क्या चीज़ें कवर कर रहा है वो? न्यू जॉब सीकिंग, क्या जॉब ढूंढने में मदद कर रहा है? प्लानिंग फॉर हायर स्टडीज़, पढ़ाई में मदद कर रहा है? मेंटेनिंग वंस पर्सनल ब्रांड, क्या कोई ब्रांड मेंटेन कर रहा है? या ऑल ऑफ द अबव? तो लिंक्डइन में आपको जॉब ढूंढने में मदद मिलती है। तो इसका सही जवाब है ए, जॉब सीकिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 45। सम बेनिफिट्स ऑफ लिंक्डइन इंक्लूड, कुछ खास बातें, बेनिफिट्स, फायदे लिंक्डइन के क्या हैं? कैन डाउनलोड अ PDF ऑन वंस रिज्यूमे, कि वो आपका PDF, आपका रिज्यूमे का जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। गेन एक्सपोजर टू हायरिंग मैनेजर्स एंड रिक्रूटर्स, जो मैनेजर्स हैं, रिक्रूटर्स हैं, वो आपको, आपके प्रोफाइल को देख सकते हैं, हायर कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं। नेटवर्किंग, कनेक्शन बनते हैं आगे, नेटवर्क्स लाइक मोर कनेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो लिंक्डइन के बेनिफिट्स हैं ऑल ऑफ द अबव। वो आपका PDF भी देख सकते हैं, आपको कॉल भी कर सकते हैं, रिक्रूटर्स के साथ आप टच में भी रहेंगे, प्लस नेटवर्किंग डेवलप होता है। चलिए क्वेश्चन 46। व्हेन यू एक्सप्लोर, जब आप एक्सप्लोर करते हैं लिंक्डइन टू नो अबाउट कंपनीज, और कंपनीज के बारे में जानने के लिए, एम्प्लॉयर्स, उनके मालिक के बारे में, इंडस्ट्री अपडेट्स, सो यू आर, तो आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, या नेटवर्किंग,
अपने ब्रांड को डेवलप कर रहे हैं, या एज अ रिसर्च टूल उसको यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं नेटवर्किंग के लिए, ताकि आपके कनेक्शंस बन सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सके जॉब्स के लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स? क्या है आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बिल्ड अ लिंक्डइन प्रोफाइल? कि एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाए तो बेसिक चीज़ें क्या चाहिए? एन एक्टिव ईमेल, एक अच्छा ईमेल होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन टू योर ओन सेल्फ, या ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बिल्ड अ लिंक्डइन प्रोफाइल? बेसिक चीज़ें, एक्टिव ईमेल ज़रूरी है, एक्टिव मोबाइल भी ज़रूरी है, एंड इंट्रोडक्शन टू योर ओन सेल्फ भी ज़रूरी है। ये सारी बातें आपके प्रोफाइल में होना चाहिए। आपके बारे में डिस्क्रिप्शन, फ़ोन नंबर वो वाला दीजिएगा जो चलता है, प्लस आपकी ईमेल भी वही वाली होनी चाहिए जिस पे आप रेगुलरली चेक करते हो। तो ऑल द अबव यहाँ पे सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Okay, next question is about 48 number question. When a person, जब किसी इंसान को, when a person is given information, एक information दी जाए about how he she is doing, कि वो कैसे कर रहा है काम, is an effort to reach, वो एक कोशिश होती है पहुंचने की, to reach a goal, it is called, हम उसको क्या कहेंगे? क्या वो वेरिफिकेशन कहलाएगा? क्या वो आर्ग्यूमेंट कहलाएगा? क्या वो फीडबैक कहलाएगा? या फ्राइटनिंग कहलाएगा? तो देखिए, जब एक पर्सन को आप एक इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो कैसी एफर्ट कर रहा है कोई गोल पे पहुंचने के लिए, तो हम उसको उसका फीडबैक बता रहे हैं कि आपका काम ऐसा चल रहा है, आप उसको और चेंजेस लाइए। फीडबैक यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49, गिविंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देना इन अ मैनर, इस तरीके से दैट डज नॉट अटैक, कि वो अटैक ना करे किसी पर्सन पे, कोई पर्सनल अटैक ना हो, बट ब्रिंग्स पॉसिबल चेंजेस, लेकिन एक पॉसिबल चेंजेस लाए उसके बिहेवियर में। कैसे उसका बिहेवियर है उसको हम क्या कहेंगे? क्या वो सजेशन है? क्या वो प्लीजिंग है, मतलब अच्छा लगना? क्या वो इफ़ेक्टिव फीडबैक है, एक अच्छा फीडबैक? या वो कुछ भी नहीं है? तो वो एक इफ़ेक्टिव फीडबैक है, क्योंकि उसको सुनकर ही वो अपने में चेंजेस लाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, फीडबैक ज़रूरी है क्योंकि, क्यों ज़रूरी है फीडबैक? हम सबको चाहिए होता है फीडबैक, और ज़रूरी भी है क्योंकि इट इज़ गिवन इंफॉर्मेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, ये एक इंफॉर्मेशन है इम्प्रूवमेंट के लिए, इट इज़ गिवन फॉर योर इम्प्रूवमेंट, आप सीखेंगे, फीडबैक सुनेंगे और इम्प्रूव करेंगे। इट इज़ गिवन फॉर डिस्करेजिंग, आपको बढ़ावा ना देने के लिए, आपको डीमोटिवेट करने के लिए। इट इज़ नेगेटिव, या कुछ भी नहीं। तो फीडबैक क्यों दिया जाता है? ताकि आप इम्प्रूवमेंट कर सके। ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट इज 51, योर इंस्ट्रक्टर, आपके इंस्ट्रक्टर ने कैंसिल कर दिया, कैंसिल द विजिट, कहाँ के लिए? टू द इंडस्ट्री, एंड डिसाइड्स टू कंडक्ट, और डिसाइड करा कंडक्ट करने के लिए मॉक इंटरव्यूज़, नकली वाले इंटरव्यूज़ के सामने नकली बॉस बैठे हैं और आपको कैसे इंट्रोडक्शन देना है। सो हाउ विल यू फील, आपको कैसे फील होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? यू विल हैव नेगेटिव फीलिंग्स, क्या आपको नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी? आप अपसेट हो जाओगे, उदास, डिसअपॉइंटेड हो जाओगे, या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे क्योंकि मॉक इंटरव्यू है तो डिसअपॉइंटमेंट होगी, आपको निराशा हो जाएगी, वो ज़्यादा सूटेबल है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 52, व्हेन योर इंस्ट्रक्टर डिसाइड्स, जब आपका इंस्ट्रक्टर डिसाइड करता है टू कैंसिल द इंडस्ट्री विजिट, कि वो इंडस्ट्री विजिट को कैंसिल करे, एंड डिसाइड्स टू कंडक्ट ग्रुप डिस्कशन, और जीडी ग्रुप डिस्कशन, आमतौर पे जीडी हर इंटरव्यू जॉब्स में होता है जहाँ पे आपको बोलना होता है फॉर और अगेंस्ट टॉपिक के लिए। उस तरह की सिचुएशन में जब आपका इंस्ट्रक्टर डिसाइड कर रहा है कि कैंसिल कर दे इंडस्ट्री विजिट और जीडी कर लेते हैं, सो आपको कैसा लगेगा? यू हैव अ पॉजिटिव इमोशंस, फील लाइक क्राइंग, रोने का मन करेगा, आप खुश हो जाएंगे, कूदेंगे खुशी से। तो आपको क्या लगता है, क्या लगेगा? आपको पॉजिटिव इमोशंस दिखाने हैं वहाँ पे, क्योंकि जीडी भी एक तरीका है
इंटरव्यू का, जिसमें आप बोलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस चेक होगा, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे दूसरों के साथ बोलते हैं, टीम वर्क करते हैं या नहीं, तो ये मैटर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, फीडबैक कैन बी गिवन अबाउट। फीडबैक दिया जा सकता है किस बारे में? एन एम्प्लॉय के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, या इन सब के बारे में। तो फीडबैक दिया जा सकता है एक एम्प्लॉय के बारे में भी, कंपनी के बारे में भी, प्रोडक्ट के बारे में भी। ऑल द अबव यहाँ पे सही जवाब है। सिर्फ फीडबैक आपके बारे में नहीं होता, फीडबैक हर लेवल पे होता है। कंपनी के बारे में भी अगर आप कुछ बताना चाहें, चेंजेस करना चाहें, तो वो भी पॉसिबल है। आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ चेंजेस करना चाहें ताकि और बेहतर हो सके, वो भी फीडबैक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन अदर्स ऑब्जर्व यू। जब दूसरे आपको ऑब्जर्व करें, एंड शेयर व्हाट दे फील अबाउट योर परफॉर्मेंस, और शेयर करें कि उनको कैसा लगता है आपका परफॉर्मेंस। सो कैसा लगे आपका परफॉर्मेंस। सो वो क्या कहना चाहते हैं? दे वॉन्ट टू मेक यू फील बैड। क्या वो आपको बुरा फील करा रहे हैं? दे डोंट लाइक यू, वो आपको पसंद नहीं करते। दे आर योर एनिमीज, वो आपके दुश्मन हैं। दे आर गिविंग यू फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, वो आपको फीडबैक दे रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। तो जब भी दूसरे आपको ऑब्जर्व करें, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, वो आपका फीडबैक है, ताकि आप ज़िंदगी में बेहतर कर सकें। उसको पॉजिटिव नोट पे ही लेना चाहिए। तो डी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ओके, अ सेलर टेक्स फीडबैक फ्रॉम अ कस्टमर टू। सेलर एक फीडबैक लेना चाहता है कस्टमर से। किस लिए लेना चाहता है? अंडरस्टैंड द कस्टमर्स रिएक्शन, कि कस्टमर का रिएक्शन कैसे है। इम्प्रूव द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज और प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है। सर्व द कस्टमर बेटर, कस्टमर को बेहतर सर्व करने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। फीडबैक लिया जाता है प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। तो बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, एन एम्प्लॉय गेट्स फीडबैक। जो एम्प्लॉय है उसको फीडबैक मिलता है अपने सुपरवाइजर से, एचआर से और बाकी कलीग से। तो वो किस लिए मिलता है? इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको बुरा फील बैड कराने के लिए, उसकी इंसल्ट करने के लिए, या फील अनकंफर्टेबल अजीब सा फील कराने के लिए। तो यहाँ पे जवाब है इम्प्रूव। कोई भी आपको फीडबैक देगा आपका सीनियर लेवल पोजीशन पे, एचआर, एम्प्लॉयर, कॉलीग, वो आपकी इम्प्रूवमेंट चाहता है, इसीलिए आपको बता रहा है। तो इसको प्लीज़ पॉजिटिव वे में ही रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? अच्छा होता है, गुड, एनकरेजिंग होता है, आपको बढ़ावा देता है, हेल्प वन अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ, आपकी ताकत को समझने में मदद करता है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सारा ऑप्शंस यहाँ पे आ सकता है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक अच्छा भी है, एनकरेजिंग भी है, और आपको आपकी स्ट्रेंथ भी बताता है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, एवरीवन लव्स टू रिसीव। हर किसी को पसंद है रिसीव करना। क्या? पॉजिटिव फीडबैक, एक अच्छा फीडबैक मिले, नेगेटिव फीडबैक, बुराइयां मिले, कुछ भी नहीं मिले, या ऑल ऑफ द अबव, सब मिले। सबको अच्छा लगता है जब कोई आपकी तारीफ करे, तो वो पॉजिटिव फीडबैक है। जब कोई आपके बारे में कुछ अच्छा बोलता है, बॉस बताता है ये मैनेजर है, इसको देखिए इन्होंने इतने टारगेट्स पूरे करे, ये ऐसा काम करा, तो वो पॉजिटिव है और आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 59, व्हेन नेगेटिव फीडबैक इज नॉट कम्युनिकेटेड क्लियरली। जब नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया जाता, नहीं कम्युनिकेट किया जाता साफ साफ तरीके से, क्लियरली, साफ साफ, इट कैन बी डिस्करेजिंग। क्या वो डिस्करेजिंग हो सकता है? मतलब बढ़ावा ना मिल रहे, कुछ डिस्करेज टाइप। क्या वो आपको खुश कर सकता है? अगर आपको कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दे रहा, आपके बारे में आपको नहीं बता रहा, तो वो आपको खुश करेगा या वो आपको इनकरेज करेगा या नन? देखिए, जब आपको नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया जा रहा साफ साफ, तो इसमें से क्या है, आप इम्प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। तो इट कैन बी डिस्करेजिंग, मेक वन हैप्पी, बी, इसमें से एक भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, तो नन इसका जवाब है। अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा तभी तो आप इम्प्रूव करेंगे, नहीं तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? ओके, नेक्स्ट 60, नेगेटिव फीडबैक इज यूजुअली, आमतौर पे कब दिया जाता है? गिवन कंस्ट्रक्टिवली, ताकि आपका बेटर फ्यूचर बन सके, उसका एक लॉजिक है। अगर दिया जा रहा है तो आप में इम्प्रूवमेंट की उम्मीद करते हैं। या डिस्करेजिंगली, मतलब आपको बढ़ावा ना देना, डिस्करेज करना,
टू हर्ट द रिसीवर, ताकि आपको बुरा लग जाए, या कुछ भी नहीं। तो नेगेटिव फीडबैक जब दिया जाता है तो कंस्ट्रक्टिवली दिया जाता है। ए इसका सही जवाब है, ताकि आप बेहतर कर सकें, लाइफ में कुछ और अच्छा कर सकें, पॉजिटिव कर सकें, सक्सेस पा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन समवन, जब कोई रिसीव करता है नेगेटिव फीडबैक मिलता है अबाउट हिज हर पुअर लिसनिंग स्किल्स, कि उसकी सुनने की क्षमता बेकार है, इट इज़ हिज और हर, वो क्या है उसका और इसका, क्या वो उसकी ताकत है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्या वो उसकी टेक्निक है, या ऑल ऑफ द अबव। अगर आपकी लिसनिंग पावर अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इम्प्रूव करना चाहिए। तो बी यहाँ पे सही जवाब है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो आप अपनी लिसनिंग पावर को सुधारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब जल्दी से जल्दी आपको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं आपकी लिसनिंग स्किल्स एंड बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर, और बेहतर कम्युनिकेटर, अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, यू नीड टू, आपको क्या करना है, स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली, ध्यान से सुनना चाहिए, इग्नोर लिसनिंग, सुनना ही नहीं चाहिए, बी इनडिफरेंट, अलग से होना चाहिए, लिसन पार्शली, आधी बात सुननी चाहिए। तो यहाँ पे सही जवाब है स्टार्ट लिसनिंग केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे तभी तो एक्टिव लिसनर बनेंगे। नेक्स्ट कम्स 63, आफ्टर रिसीविंग फीडबैक मिलने के बाद आप क्या करेंगे, थैंक द पर्सन फॉर द गिफ्ट ऑफ द फीडबैक, आप उसको धन्यवाद देंगे उसने फीडबैक दिया, फील हैप्पी फॉर कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स, एक बहुत ही अच्छा कमेंट मिला जो फ्यूचर में आपको हेल्प मिले, क्या उसके लिए हैप्पी फील करेंगे, प्लान टू वर्क ऑन सजेशंस मेड फॉर इम्प्रूवमेंट, आप प्लानिंग करेंगे कि इम्प्रूव कैसे करूं, या ऑल ऑफ द अबव। तो जब आपको कोई फीडबैक देगा, आप रिसीव करते हैं फीडबैक, आफ्टर रिसीविंग फीडबैक आपको प्लान करना है कि आप कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, सजेशंस को सुनकर उस पर प्लानिंग करेंगे। तो सी यहाँ पे सही जवाब है। 64, वी कैन इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस, हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट, जब हम ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने के लिए क्या, व्हाट वी आर डूइंग बैडली, हम गलत तरीके से क्या कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग इट लाइक दैट, हम वैसे क्यों कर रहे हैं, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर सेल्फ, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी हम कर सकते हैं, वी कैन इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ, कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, व्हाट वी आर डूइंग बैडली, कि हम बुरा क्या कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग इट लाइक दैट। तो क्या लगता है आपको, देखिए ध्यान से समझिए, वी कैन इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं अगर हम कोशिश करें कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग, और फिर कैसे इम्प्रूव करें। वी कैन इम्प्रूव व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग, व्हाट वी आर डूइंग बैडली, एंड देन वी शुड वर्क ऑन दैट, जो भी गलत हो रहा है उस पर कैसे क्या काम करना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गलत हो क्या रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। योर असाइनमेंट इज नॉट लाइक दैट ऑफ अदर्स इन योर क्लास, आपका काम वैसा नहीं है जैसा दूसरों का है, वाई आर इट यू स्टडिंग, आप पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरह के एग्जाम्पल हैं, क्या ये पॉजिटिव फीडबैक है, आपकी अच्छाई हो रही है, एनकरेजिंग कमेंट्स, आपको एनकरेज करा जा रहा है, नेगेटिव फीडबैक, आपकी बुराई हो रही है, या कुछ नहीं है। तो इस तरह की लाइंस में जब कहा जाए आप पढ़ क्यों नहीं रहे, आप काम क्यों नहीं पूरा कर रहे, तो ये आपकी बुराई है, नेगेटिव फीडबैक है। सी यहाँ पे सही जवाब है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टीट्यूट की डिटेल्स हैं, तो क्लिक करिए, डिटेल्स देखिए, सेंड करिए मैसेजेस, आते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। इससे रिलेटेड फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड इवनिंग, बाय, टेक केयर, सी या। ओके, बाय एवरीवन।